क्या आप महसूस करते हैं कि आपके रिश्ते, स्वास्थ्य या करियर में कुछ कमी है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति, प्रेम और समृद्धि आए? अगर हां, तो आपने सही वीडियो चुना है। यह किताब यू कैन हील योर लाइफ आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। लुईस हे के इस अद्भुत काम में छुपी हुई है वो शक्ति जो आपको खुद से, अपने रिश्तों से और अपनी जिंदगी से प्यार करना सिखाती है। इस वीडियो में हम यू कैन हील योर लाइफ बुक के टॉप 5 अध्याय जानेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पुराने मानसिक रुकावटों को छोड़ सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। चाहे वह आपके रिश्ते हों, स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति, सब कुछ बदल सकता है। और यह सब शुरू होता है आपसे। आपके जीवन में होने वाली हर एक स्थिति का मूल कारण आपके भीतर छुपा है। इस वीडियो में हम समझेंगे लुईस हे के कुछ प्रमुख विचार जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी समस्या आपकी खुशी को न छीन पाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो पा सकें। और अगर आप इस किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाकर ऑर्डर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जहां हम सीखेंगे खुद से, अपनी सोच से और अपने जीवन से प्यार करना। अध्याय 1, क्या यह सच है? इज इट ट्रू? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि जो कुछ भी आप अपने बारे में सोचते हैं वो सब सच है? क्या आपकी खुद की सीमाएं वास्तव में आपकी हैं या वो किसी और ने आपके लिए तय कर दी हैं? इसी सवाल से यह अध्याय शुरू होता है। क्या यह सच है? लुईस हे हमें चुनौती देती है कि हम अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को और अपने जीवन के नजरिए को सवालों के कटघरे में खड़ा करें। हमारा जीवन जैसा है वैसा क्यों है? हमारी सोच जैसी है वैसी क्यों है? क्या हम वास्तव में वही हैं जो हमें बताया गया है? 1. बचपन में मिली शर्तों पर आधारित सोच। अध्याय की शुरुआत इस विचार से होती है कि बचपन में हमें जो भी सिखाया जाता है वही हमारे विश्वास बन जाते हैं। एक बच्चा जो बिल्कुल साफ स्लेट की तरह होता है, वह धीरे धीरे अपने माता पिता, समाज, स्कूल और आसपास के लोगों की बातों को सच मानने लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक बच्चा बार बार सुनता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेवकूफ है, पैसे कमाना मुश्किल होता है, तो वह इन बातों को ही सच्चाई समझ लेता है। लेकिन लुईस कहती हैं, क्या यह सच है? क्या वास्तव में आप बेवकूफ हैं? क्या वाकई आप कुछ नहीं कर सकते? नहीं, ये सिर्फ दूसरों की राय थी जिसे आपने अपनाया। 2. विचारों की शक्ति। लुईस का मानना है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। जो हम सोचते हैं वही हम अनुभव करते हैं। अगर हम अपने भीतर यह विश्वास रखते हैं कि मैं बीमार हूं, तो हमारा शरीर उसी दिशा में प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूं, तो ब्रह्मांड उसे वही परिस्थितियां देता है। वहीं अगर कोई सोचता है मैं स्वस्थ हूं, मेरा जीवन सुंदर है, तो वही सकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन में आती है। यहां लुईस हमें आत्मनिरीक्षण करने को कहती हैं। आप आज जो सोच रहे हैं, क्या वह विचार आपकी भलाई कर रहे हैं या नुकसान? 3. नकारात्मक सोच। जड़ कहाँ है? लुईस बताती हैं कि हमारे अंदर की नकारात्मक सोच की जड़ हमारे पुराने अनुभवों में छिपी होती है। विशेष रूप से बचपन के अनुभव बहुत प्रभाव छोड़ते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार तिरस्कार झेलना पड़ा, तो वह यह मानने लगता है कि वह प्यार के योग्य नहीं है। यदि बचपन में किसी को यह बताया गया कि पैसे बुराई की जड़ है, तो वह व्यक्ति बड़े होकर कभी आर्थिक सफलता नहीं पा सकेगा, क्योंकि उसके अवचेतन में पैसा बुरा बना हुआ है। लुईस हमें इन पुरानी मान्यताओं को पहचानने और उन्हें चुनौती देने को कहती हैं। 4. क्या यह मेरा विचार है? सोच का विश्लेषण। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत करता है। क्या यह विचार मेरा अपना है या किसी और ने मुझे दिया है? क्या यह विचार कि मैं सुंदर नहीं हूं आपका है या समाज के सौंदर्य मानकों का असर? क्या यह विचार कि मैं सफल नहीं हो सकता आपके भीतर से आया है या स्कूल में किसी शिक्षक ने कभी कह दिया था?
जब हम अपनी सोच को इस तरह विश्लेषित करते हैं तो हमें समझ आता है कि हम कितने सारे विचारों को बिना जांचे ही अपनाते चले आ रहे हैं। 5. खुद को स्वीकार करना, हीलिंग की पहली सीढ़ी। लुईज इस अध्याय में यह भी बताती हैं कि हीलिंग की शुरुआत खुद को स्वीकारने से होती है। जब हम खुद से कहते हैं मैं ठीक हूं जैसा हूं, मुझे खुद से प्यार है, तभी हम नकारात्मकता को पीछे छोड़ सकते हैं। खुद को माफ करना और खुद से प्यार करना, यही मानसिक स्वास्थ्य और जीवन में सकारात्मक बदलाव की नींव है। 6. एफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि के मंत्र। लुईज हे के विचारों में एफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि का विशेष स्थान है। वह कहती हैं, हर दिन हर तरह से मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। मैं अपने शरीर से प्यार करती हूं, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम के लायक हूं। इन शब्दों को बार बार दोहराने से हमारे अवचेतन मन में नया विश्वास बनता है। यह नए सकारात्मक विचारों की फसल बोने जैसा है। 7. विचारों को चुनने की शक्ति हमारे पास है। लुईस का यह भी मानना है कि हम अपने विचारों के शिकार नहीं हैं, हम उनके मालिक हैं। इसका मतलब यह है कि यदि एक नकारात्मक विचार आता है, मैं असफल हूं, तो हम उसे बदल सकते हैं। मैं प्रयासरत हूं और मैं सफल हो सकता हूं। हम अपने हर विचार को चुन सकते हैं और हर चयन हमारे जीवन को बदलता है। 8. हीलिंग की शुरुआत, मानसिक सफाई। अध्याय के अंत में लुईज हमें एक प्रकार की मानसिक सफाई करने को कहती हैं। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग से भी पुराने, बेकार और हमें पीछे खींचने वाले विचारों को निकाल देना चाहिए। इसके लिए वह एक अभ्यास भी सुझाती हैं। एक कागज पर वह सब लिखिए जो आप अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं। फिर उन बातों को ध्यान से पढ़ें और खुद से पूछें, क्या यह सच है? अब हर नकारात्मक विचार के सामने एक सकारात्मक विचार लिखिए, जैसे मैं मूर्ख हूं, मैं सीख रही हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं प्यार के योग्य हूं और मुझे प्यार मिलता है। निष्कर्ष, बदलाव संभव है। अभी से, यहीं से इस अध्याय का मूल संदेश स्पष्ट है। हमारी वर्तमान सोच हमारे जीवन की नींव है। अगर सोच बदलेगी तो जीवन बदलेगा। लुईज हे हमें यह भरोसा देती है कि हीलिंग संभव है, लेकिन उसकी शुरुआत हमें खुद करनी होगी। अपने पुराने विचारों पर सवाल उठाइए, खुद से प्यार करना सीखिए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। यही पहला कदम है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में। अध्याय 2, हम वास्तव में क्या सोचते हैं? What is the problem? लुईज हे इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे सवाल को उठाती हैं। हम वास्तव में किस समस्या का सामना कर रहे हैं? कई बार हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बाहर की दुनिया से जुड़ी हैं, पैसे की कमी, रिश्तों में तनाव, शरीर की बीमारी, करियर की असफलता या अकेलापन। लेकिन लुईस कहती हैं कि ये सब बाहरी अभिव्यक्तियां, मैनिफेस्टेशंस हैं और इनकी जड़ हमारे आंतरिक विश्वासों, सोच और आत्मदृष्टि में होती है। 1. समस्या कहीं बाहर नहीं, भीतर है। लुईस बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि हम जो सोचते हैं वह हमारे जीवन का अनुभव बनता है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार गरीब होता है तो हो सकता है कि उसके भीतर कोई ऐसा विश्वास हो जो उसे संपन्न होने से रोक रहा है। या अगर कोई बार बार गलत रिश्तों में पड़ता है तो संभव है कि वह खुद को प्रेम के योग्य नहीं मानता हो। लुईस कहती हैं कि जब हम यह पहचान लेते हैं कि समस्या बाहरी नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच में है, तभी हीलिंग की शुरुआत होती है। 2. मुझे लगता है मेरे साथ कुछ गलत है। यह सोच की जड़ है। इस अध्याय का सबसे बड़ा खुलासा यह है कि ज्यादातर लोगों के जीवन की गहराई में एक भीतर छुपा हुआ विश्वास होता है, मेरे साथ कुछ न कुछ गलत है। यह विचार पूरी तरह से विनाशकारी होता है। यह इंसान की आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देता है। जब हम मानते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो हम खुद को उस रूप में ही देखने लगते हैं। यह सोच हमें आत्मसंदेह, आत्म आलोचना और आत्म तिरस्कार की ओर ले जाती है। लुईस समझाती हैं कि यह विचार बचपन में, समाज या परिवार से अक्सर अनजाने में हमारे भीतर डाला जाता है। 3. आत्म आलोचना और दोषारोपण का चक्र। एक बार जब हम मान लेते हैं कि हम में कोई खोट है, तब हम अपनी हर असफलता, हर समस्या के लिए खुद को ही दोष देने लगते हैं।
मैं सफल नहीं हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं। मुझसे प्यार नहीं होता क्योंकि मैं प्यार के लायक नहीं हूं। मैं बीमार हूं क्योंकि मैंने कुछ गलत किया होगा। लुईस कहती हैं कि यह आत्मदोष का चक्र व्यक्ति को अंदर से तोड़ देता है और हीलिंग को असंभव बना देता है। 4. खुद से बात करने का तरीका बदलिए। हम अपने मन में जो बातें बार बार दोहराते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। लुईस इसे सेल्फ टॉक कहती हैं, यानी अपनी ही सोच से खुद से बातचीत करना। अगर हमारी सेल्फ टॉक यह हो कि मैं बेकार हूं, मुझे कुछ नहीं आता, तो हम वैसे ही बनने लगते हैं। लेकिन अगर सेल्फ टॉक को हम बदल दें, मैं सीख रहा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं योग्य हूं, तो हमारे भीतर नया आत्मविश्वास पनपता है। यहां लुईस एक सरल मगर शक्तिशाली विचार देती है। खुद से वैसे बात करो जैसे आप किसी प्यारे दोस्त से बात करते। 5. भावनाओं को दबाने की प्रवृत्ति। लुईस कहती है कि हम में से अधिकतर लोग अपनी सच्ची भावनाओं को दबा देते हैं। गुस्सा, दुख, भय, अकेलापन, शर्म। हम सिखाए गए हैं कि मजबूत लोग रोते नहीं या गुस्सा नहीं करते, इसलिए हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं और वो भीतर ही भीतर हमारे शरीर और मन को बीमार बना देती हैं। लुईस हमें सिखाती हैं कि भावनाओं को महसूस करना, स्वीकार करना और फिर उन्हें छोड़ देना हीलिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। 6. समस्याओं के पीछे छिपे पैटर्न को पहचानना। लुईस एक अभ्यास सुझाती है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की प्रमुख समस्याओं को लिखे, जैसे आर्थिक संघर्ष, असफल रिश्ते, बार बार बीमार पड़ना, अकेलापन। अब इन सभी समस्याओं के बीच समानता ढूंढिए। क्या सभी में एक ही प्रकार की भावना है? उदाहरण के लिए, क्या आप हर जगह अस्वीकार किए जाने का अनुभव करते हैं? क्या हर अनुभव में आपको मैं काफी नहीं हूं जैसी भावना आती है? इस अभ्यास का उद्देश्य यह समझना है कि सभी समस्याओं के पीछे एक कॉमन सोच या विश्वास है जो हर जगह खुद को दोहरा रहा है। 7. दोषारोपण बनाम जिम्मेदारी लेना। लुईस यह स्पष्ट करती हैं कि अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेना और खुद को दोष देना ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। दोषारोपण व्यक्ति को शर्म और ग्लानि में डुबो देता है, लेकिन जिम्मेदारी लेना व्यक्ति को शक्ति देता है कि वह चीजों को बदल सकता है। उदाहरण, मेरा स्वास्थ्य खराब है क्योंकि मैं बेवकूफ हूं। दोष, मेरा स्वास्थ्य मेरी कुछ आदतों के कारण खराब हुआ है और मैं इसे बेहतर बना सकता हूं। जिम्मेदारी। 8. परिवर्तन की शुरुआत, आत्मस्वीकृति। लुईस कहती हैं कि हीलिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद को स्वीकार करना। मैं जैसा हूं ठीक हूं, मुझ में खोट नहीं है, मैं प्यार के लायक हूं, मुझे खुद से प्यार है। जब हम खुद को स्वीकारते हैं तब हम अपने भीतर बदलाव के लिए जगह बनाते हैं। ये आत्मस्वीकृति एक बीज की तरह होती है जो अंदर ही अंदर आत्मसम्मान की जड़ें जमाने लगता है। 9. मैं ठीक हूं। सबसे पहला एफर्मेशन। लुईस इस अध्याय के अंत में हमें एक बहुत ही सरल मगर शक्तिशाली एफर्मेशन देती है। आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। मुझे खुद से मंजूरी है। इस वाक्य को हर दिन बार बार दोहराना एक अभ्यास है जो धीरे धीरे हमारी भीतर की नकारात्मक आवाज को शांत करता है। शुरुआत में यह असुविधाजनक लगेगा, अवचेतन मन विरोध करेगा, कैसे मंजूरी दे सकता हूं, मैं तो इतना गलत हूं। लेकिन रोजाना इस वाक्य को दोहराने से मन में बदलाव आने लगता है। 10. अभ्यास, अपने विचारों की सूची बनाएं। लुईस हमें एक और अभ्यास करने के लिए कहती हैं। एक कागज लीजिए और उस पर अपने बारे में वह सारी बातें लिखिए जो आप अंदर ही अंदर सोचते हैं। 2. विशेष रूप से उन विचारों पर ध्यान दीजिए जो बार बार मन में आते हैं, जैसे मैं काफी सुंदर नहीं हूं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा गलतियां करता हूं। अब हर नकारात्मक सोच के सामने एक सकारात्मक हीलिंग एफर्मेशन लिखिए। निष्कर्ष, समस्या वही है जो हम सोचते हैं और सोच बदली जा सकती है। इस अध्याय का मूल संदेश बहुत स्पष्ट है। हमारी सबसे बड़ी समस्या वह है जो हम अपने बारे में सोचते हैं। लुईस हे हमें एक नई दिशा दिखाती है। अपनी सोच की पहचान करें, नकारात्मक विचारों को स्वीकार करें, उन्हें दबाएं नहीं, फिर उन्हें धीरे धीरे सकारात्मक विश्वासों में बदलें। खुद से प्यार करना सीखें।
यही प्रक्रिया हमारी सारी बाहरी समस्याओं का भी समाधान बन सकती है, चाहे वो शरीर की बीमारी हो, रिश्तों की परेशानी हो या पैसे का संघर्ष। अध्याय 3, बदलाव कैसे करें। हाउ टू चेंज। लुईज हे कहती हैं कि हर बदलाव की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से होती है। मैं बदल सकता हूं। यह छोटा सा वाक्य सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन कई लोगों के लिए यह सबसे कठिन पड़ाव होता है, क्योंकि जब हमने सालों से एक ही ढर्रे पर सोचना, महसूस करना और जीना सीख लिया हो, तब खुद को बदलना असंभव सा लगता है। लेकिन लुईज हमें भरोसा दिलाती हैं कि बदलाव न सिर्फ संभव है बल्कि बहुत सुंदर भी है। बदलाव की पहली बाधा, डर और असुरक्षा। लुईज कहती हैं कि जब भी हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले सामने आता है डर। अगर मैं बदल गया तो क्या होगा? अगर लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? यह डर हमें उसी पुराने जीवन में वापस खींचता है। लुईज इसे कंफर्ट जोन कहती हैं। भले ही वह जोन दुखदाई हो, लेकिन हम उसमें रहना जानते हैं, इसलिए हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। बदलाव का पहला कदम है डर को पहचानना, स्वीकार करना और फिर उसके बावजूद कदम उठाना। 2, पुराने पैटर्न की पहचान करें। लुईज हमें यह अभ्यास देती है। अपने जीवन में उन दोहराए गए पैटर्न्स को देखिए जो आपको दुख देते हैं, जैसे हर बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़ना, पैसे की किल्लत, आत्मसंदेह, खुद को बार बार सैबोटाजिंग करना। इन पैटर्न्स की जड़ क्या है? कौन सी सोच या भावना बार बार आपके निर्णयों को प्रभावित कर रही है? लुईस कहती हैं, जब तक आप अपनी समस्या के कारण को नहीं देखेंगे, आप उसे हमेशा सतह पर ही ठीक करते रहेंगे। 3, अवचेतन मन को समझना जरूरी है। हमारी 90% से ज्यादा सोच सबकॉन्शियस माइंड से संचालित होती है। लुईस बताती हैं कि हम बचपन से लेकर 7 साल की उम्र तक जो भी अनुभव करते हैं, वह सब हमारे अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाता है। अगर बचपन में हमें बार बार सुनाया गया, तू कुछ नहीं कर सकता या पैसे वाले लोग लालची होते हैं, तो वह विचार अब हमारी सोच और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। लुईस कहती हैं कि जब तक हम अपने अवचेतन मन को नई भाषा, नए विचार नहीं देते, तब तक हम बदलाव नहीं ला सकते। 4, बदलाव के लिए आत्मस्वीकृति जरूरी है। इस अध्याय का एक प्रमुख संदेश है, खुद से नफरत करके आप खुद को बदल नहीं सकते। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे अपने दोषों को नापसंद करके या खुद को शर्मिंदा करके बदलेंगे, लेकिन लुईस कहती हैं कि यह तरीका कभी काम नहीं करता। बदलाव तब आता है जब हम खुद को प्यार से देखें, जब हम कहें, हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं, हाँ, मैं परिपूर्ण नहीं हूं, फिर भी मैं बदल सकता हूं और मैं इसके लायक हूं। 5, सकारात्मक विचारों की शक्ति, अफर्मेशंस। लुईस के अनुसार पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथन हमारे अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। कुछ उदाहरण। मैं खुद को स्वीकार करता हूं। मैं अपने जीवन में प्रेम और समृद्धि आकर्षित करता हूं। हर दिन मेरे लिए नई शुरुआत है। लुईस बताती हैं कि शुरुआत में ये वाक्य झूठ लग सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक विरोधी आवाज होती है जो कहती है, तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन रोजाना बार बार इन वाक्यों को दोहराने से ये विचार धीरे धीरे हमारे मन में जड़ें जमाने लगते हैं। 6, दर्पण अभ्यास, मिरर वर्क। लुईस का सबसे प्रसिद्ध अभ्यास है दर्पण अभ्यास। यह सरल लेकिन गहराई से ट्रांसफॉर्मेटिव है। 1, एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए। 2, अपनी आंखों में आंखें डालिए। 3, और कहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमको स्वीकार करता हूं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब आप पहली बार इसे करते हैं तो शायद आंखों में आंसू आ जाए, अंदर से एक आवाज कहे, झूठ मत बोलो, या आप खुद को शीशे में देखने से डरें। लुईस बताती हैं कि यही अंदर के जख्म हैं जिन्हें हील करना जरूरी है। यह अभ्यास आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम का दरवाजा खोलता है। 7, बदलाव के लिए माफी जरूरी है। लुईस कहती हैं कि जब हम पुरानी घटनाओं, लोगों या खुद को माफ नहीं कर पाते, तो हम उस क्रोध और दुख की ऊर्जा को अपने अंदर थामे रहते हैं। यह ऊर्जा हमारे शरीर, मन और जीवन को नुकसान पहुंचाती है। माफी देना एक भावनात्मक डिटॉक्स है। इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत को सही ठहरा रहे हैं,
बल्कि यह है कि हम अब उस बोझ को और ढोना नहीं चाहते। लुईज एक एफर्मेशन देती हैं, मैं तुम्हें माफ करता करती हूं और खुद को आजाद करता करती हूं। 8 भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें महसूस करें। बदलाव के रास्ते में एक और जरूरी पहलू है भावनाओं को सप्रेस ना करना। लुईज समझाती हैं कि हम गुस्से को दबाते हैं, दर्द को नजरअंदाज करते हैं और भय को झुठलाते हैं, लेकिन ये सभी दबाई गई भावनाएं हमारे भीतर बीमारी, तनाव और आत्मविनाश का कारण बनती हैं। लुईज कहती हैं, फील इट टू हील इट। जब हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह महसूस करते हैं, बिना दोष, बिना शर्म के, तभी वे हमें छोड़ती हैं। 9 शरीर और जीवन के संकेतों को समझें। हमारा शरीर, हमारा जीवन हर रोज हमें संदेश दे रहे हैं। लुईज सिखाती हैं कि हर बीमारी, हर रिपीटेड समस्या, हर टकराव, ये सभी हमारे भीतर के कुछ अनरिजॉल्व्ड विचारों या भावनाओं का संकेत हैं। उदाहरण, बार बार गला खराब होना, शायद आप अपनी बात कहने से डरते हैं। कमर दर्द, हो सकता है कि आप बहुत बोझ महसूस करते हो। आर्थिक तंगी, शायद आपके अंदर विश्वास की कमी है कि आप समृद्धि के योग्य हैं। लुईज हमें सिखाती हैं, बाहरी लक्षणों को पढ़ो और अंदर के जड़ों तक पहुंचो। 10 बदलाव के रास्ते में धैर्य रखो। लुईज स्वीकारती हैं कि बदलाव एक रात में नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है और इसमें गिरना, थकना, हिम्मत हारना भी शामिल है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपने असफलता पाई है। हीलिंग एक जर्नी है, एक सफर, और आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। हर बार जब आप एफर्मेशंस बोलते हैं, हर बार जब आप खुद से थोड़ा और प्यार करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष, बदलाव संभव है और आप उसके योग्य हैं। इस अध्याय का सार लुईज हे इन शब्दों में देती हैं, आप आज ही अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बस आपको यह तय करना है। आप चाहें तो अभी इस पल से नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो नई सोच, नई भावनाएं, नया अनुभव चुन सकते हैं। आप चाहें तो खुद से प्रेम करना शुरू कर सकते हैं। लुईज हमें बताती हैं कि बदलाव कोई बाहरी शक्ति नहीं लाएगी, वह हमारे भीतर से ही शुरू होता है, एक विचार से, एक अफर्मेशन से, एक निर्णय से। अध्याय 4 शरीर को प्यार देना, लविंग द बॉडी, लुईज हे। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से करती है, क्या आप सच में अपने शरीर से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने शरीर को स्वीकार करते हैं जैसे वह है, बिना निंदा, बिना शर्म, बिना तुलना? लुईज बताती हैं कि ज्यादातर लोग अपने शरीर के खिलाफ होते हैं। हम अपने शरीर को लेकर शर्मिंदा रहते हैं, उसे दोष देते हैं और अक्सर उसे अपमानजनक शब्दों से पुकारते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो आईने में खुद को देखकर कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं? बहुत कम, है ना? लुईज कहती हैं कि अगर आप सचमुच जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर को प्यार करना सीखना होगा। वेन, शरीर आपका साथी, न कि दुश्मन। लुईज हे हमें याद दिलाती हैं कि हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है, यह एक जीवित संवेदनशील साथी है जो हमेशा हमारी सेवा कर रहा है, बिना शिकायत किए। जब आप सोते हैं तब भी यह सांस ले रहा है, जब आप दुखी होते हैं तब भी यह आपको संभालता है, जब आप उसे नापसंद करते हैं तब भी वह आपके लिए काम करता है। शरीर हमें छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन हम उसे नजरअंदाज जरूर कर देते हैं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने शरीर को सम्मान और प्रेम देना शुरू करें, क्योंकि वह हमारे पूरे जीवन का आधार है। 2 शरीर से नफरत क्यों होती है? लुईज विस्तार से बताती हैं कि हम अपने शरीर से नफरत करना सीखते हैं। मीडिया हमें बताता है कि सुंदरता की एक ही परिभाषा है, पतला, गोरा, जवान। हमारे माता पिता या रिश्तेदारों ने बचपन में कुछ कहा, कितना मोटा हो गया है, या तेरा रंग दबा दबा है। स्कूल में किसी ने मजाक उड़ाया, किसी रिश्ते में किसी ने हमारे शरीर को लेकर कुछ नकारात्मक कहा। इन सब अनुभवों ने मिलकर एक गहरा घाव बना दिया और हम अपने शरीर को दोष देने लगे। लुईज कहती हैं, यह नफरत आपकी नहीं है, यह आपने सीखी है, और जिसे सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। 3 शरीर की आलोचना से उसका दर्द बढ़ता है। लुईज यह बहुत स्पष्ट करती हैं कि जब हम अपने शरीर की आलोचना करते हैं, जैसे मेरा पेट कितना निकला हुआ है, मेरी स्किन कितनी बेकार है, मेरे बाल दिन ब दिन झड़ रहे हैं,
तो हम शरीर को नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे होते हैं। लुईस इसे वर्बल अब्यूज मानती हैं, जैसे आप किसी प्यारे दोस्त को बार बार ताना मारे। क्या वो दोस्त आपके साथ रहना चाहेगा? नहीं ना। लुईस कहती हैं कि शरीर तब स्वस्थ होता है जब उसे प्रेम, सराहना और सहयोग मिले। और शरीर के हर अंग को सराहना सीखें। यहां लुईस एक अद्भुत अभ्यास देती है, शरीर की सराहना का अभ्यास। आप हर सुबह या रात को ये करें। अपने पैरों को देखिए और कहिए, धन्यवाद मेरे पैरों जो मुझे हर दिन चलने में मदद करते हैं। अपनी आंखों को देखिए, धन्यवाद मेरी आंखों जो मुझे यह सुंदर दुनिया दिखाती है। अपने दिल से कहिए, धन्यवाद मेरे दिल जो हर दिन बिना रुके धड़कता है। अपनी त्वचा से कहिए, धन्यवाद मेरी त्वचा जो मुझे सुरक्षा देती है। इस अभ्यास का गहरा प्रभाव यह है कि आप अपने शरीर से एक गहरा भावनात्मक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लुईस कहती हैं, जैसे जैसे आप अपने शरीर को धन्यवाद कहेंगे, वैसे वैसे वह आपके लिए बेहतर काम करने लगेगा। 5. बीमारी, शरीर की पुकार। लुईस हे का मानना है कि शरीर की बीमारी या अस्वस्थता दरअसल हमारी भावनात्मक और मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होती है। हर बीमारी एक मैसेज है। उदाहरण के तौर पर सिर दर्द, शायद आप किसी बात को लेकर तनाव में हैं या खुद को दोष दे रहे हैं। कमर दर्द, शायद आप बहुत जिम्मेदारियां उठा रहे हैं और उन्हें बोझ की तरह देख रहे हैं। त्वचा की समस्या, शायद आप खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं या भीतर कहीं अस्वीकृति है। लुईस कहती हैं, आपका शरीर आपकी बातें सुनता है। जो बातें आप उससे करते हैं वही उसकी स्थिति बनती है। इसलिए हीलिंग की शुरुआत शरीर से प्रेम करने से होती है। 6. डाइट, व्यायाम और आत्मसम्मान। लुईस इस अध्याय में यह भी बताती हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा पोषण, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच तीनों जरूरी हैं। लेकिन वह चेतावनी भी देती हैं कि अगर आप डाइट या एक्सरसाइज नफरत से कर रहे हैं, यानी खुद को सजा देने के लिए, तो वह शरीर को फायदा नहीं देगा। उदाहरण, मुझे यह डाइट करनी है क्योंकि मैं मोटा हूं। मैं एक्सरसाइज करूंगा ताकि मैं दूसरों को अच्छा दिख सकूं। ऐसी सोच शरीर को प्रेम नहीं देती, बल्कि सजा देती है। लुईस सुझाव देती हैं कि डाइट और व्यायाम को अपने शरीर के लिए उपहार बनाइए, तोड़ नहीं। 7. आईने के सामने आत्म प्रेम का अभ्यास। लुईस का प्रिय अभ्यास फिर से इस अध्याय में आता है, मिरर वर्क। इस बार वह कहती हैं कि आप अपने शरीर के उस अंग को देखें जिससे आप सबसे ज्यादा असंतुष्ट हैं और उस पर प्रेम जताएं। उदाहरण, अगर आपको अपने पेट से परेशानी है तो अपने पेट को देखिए, हाथ फेरिए और कहिए, मैं तुमसे प्रेम करता करती हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता करती हूं। लुईस जानती हैं कि यह अभ्यास शुरुआत में असहज लगेगा, लेकिन यही असहजता हीलिंग का दरवाजा है। 8. शरीर को सुनना सीखें। लुईस कहती हैं कि हमारा शरीर बहुत बुद्धिमान है। वह हमें हमेशा बताता है कि उसे क्या चाहिए। भूख लगे तो खाना चाहिए, थकान हो तो आराम, दर्द हो तो ध्यान। लेकिन हम अक्सर शरीर की आवाज को अनसुना कर देते हैं, कभी समय की कमी से, कभी खुद को सुपर ह्यूमन साबित करने की चाह में। लुईस कहती हैं, अपने शरीर की सुनिए, वह कभी झूठ नहीं बोलता। 9. शरीर की तुलना करना बंद करें। एक बड़ा कारण जिससे हम अपने शरीर से असंतुष्ट होते हैं वह है तुलना। हम खुद को फिल्मों, सोशल मीडिया, मॉडल्स या किसी और से तुलना करते हैं। लुईस कहती हैं, हर इंसान का शरीर एक यूनिक कृति है और आप अपने शरीर की तुलना किसी और से नहीं कर सकते। आपका शरीर वह वाहन है जो आपकी आत्मा को जीवन में यात्रा करने में मदद करता है, तो क्यों ना आप उसे सम्मान और अपनापन दें। 10. निष्कर्ष, प्रेम से बदलता है शरीर। लुईस इस अध्याय का अंत एक शक्तिशाली विचार से करती हैं। आपका शरीर आपके विचारों का घर है। जितना प्रेम आप उसे देंगे, उतना सुंदर और स्वस्थ वह बनेगा। हीलिंग सिर्फ दवा से नहीं आती, वह सोच, भावनाओं और आत्मसम्मान से आती है। अगर आप अपने शरीर को हर दिन एक दोस्त की तरह देखें, उससे बात करें, उसकी देखभाल करें, उसकी तारीफ करें, तो वह शरीर भी आपको ताकत, ऊर्जा और आनंद देगा। एफर्मेशंस शरीर के लिए। 1. मैं अपने शरीर से प्रेम करता करती हूं। 2. मेरा शरीर बुद्धिमान, सक्षम और सुंदर है। 3. मैं अपने शरीर को वह सम्मान देता देती हूं जो वह योग्य है।
4. हर कोशिका प्रेम से भर रही है. 5. मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करती हूं, भीतर और बाहर से. अध्याय 5. रिश्ते, संबंधों की शक्ति को समझना. रिलेशनशिप्स, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ कनेक्शंस. लुईज हे. इस अध्याय की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरे प्रश्न से करती है. आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? ज्यादातर लोग जवाब देंगे, रिश्ते. चाहे वह हमारे माता पिता हों, जीवन साथी, बच्चे, दोस्त, बॉस या खुद के साथ हमारा रिश्ता. हर रिश्ता हमारे जीवन की दिशा तय करता है. लुईज कहती हैं, हमारे रिश्ते हमारे आंतरिक विश्वासों का प्रतिबिंब होते हैं. यानी जैसे हम खुद को देखते हैं वैसे ही हम दूसरों से संबंध बनाते हैं. 1. रिश्तों की शुरुआत, स्वयं से. लुईज इस अध्याय में बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि आपका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आप खुद से है. अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते, अगर आप खुद को नकारते हैं, अगर आप अपने भीतर गिल्ट, शर्म और क्रोध रखते हैं, तो आपके रिश्ते हमेशा संघर्ष से भरे रहेंगे. लुईज कहती हैं, जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आप दूसरों को भी स्वीकार कर पाते हैं. जब आप खुद से नाराज होते हैं तो आप दूसरों से भी नाराज रहते हैं. इसलिए सबसे पहले जरूरी है आत्मसम्मान और आत्म प्रेम. 2. रिश्ते, प्रतिबिंब या आईना. लुईज हे हमें एक अद्भुत विचार देती है. हर रिश्ता एक आईना है. वह हमें खुद के बारे में कुछ न कुछ सिखाता है. जब कोई व्यक्ति हमें नाराज करता है, चोट पहुंचाता है या असहज बनाता है, तो वह कहीं ना कहीं हमारी अपनी ही भावनाओं या विश्वासों को उजागर कर रहा होता है. उदाहरण, अगर आपको लगता है कि लोग आपको इग्नोर करते हैं, शायद आप खुद भी अपने आप को इग्नोर करते हैं. अगर कोई आपको धोखा देता है, शायद आपके भीतर कहीं यह विश्वास है कि मैं विश्वास के लायक नहीं हूं. लुईज कहती हैं, हर रिश्ता आपको ही कुछ दिखा रहा है, बाहर नहीं, भीतर. 3. रिश्तों में क्रोध और माफ करना. लुईज यह स्पष्ट करती हैं कि रिश्तों में सबसे ज्यादा नकारात्मकता क्रोध और शिकायत से आती है. जब हम किसी से नाराज होते हैं तो हम मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति में फंसा देते हैं और यह ऊर्जा हमारे भीतर जहर की तरह काम करती है. लुईज कहती हैं, क्षमा करना किसी और को नहीं, खुद को मुक्त करने का तरीका है. माफ करना का अर्थ यह नहीं है कि आप उस व्यक्ति की गलती को स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि आप उस भावनात्मक बंधन से आजाद हो रहे हैं जिसने आपको बांध रखा था. 4. बचपन के रिश्ते और उनका प्रभाव. लुईज विस्तार से बताती हैं कि हमारे बचपन के रिश्ते, खासकर माता पिता के साथ, हमारे जीवन की बुनियाद होते हैं. अगर हमें प्यार मिला, सराहना मिली, तो हम आगे चलकर आत्मविश्वासी बनते हैं. लेकिन अगर हमें उपेक्षा मिली, निंदा मिली या बहुत ज्यादा नियंत्रण मिला, तो हम वयस्क जीवन में भी सुरक्षा, प्रेम और पहचान की तलाश में रहते हैं. लुईज कहती हैं, अपने माता पिता को माफ करना हीलिंग की सबसे बड़ी कुंजी है, क्योंकि वे भी वही सीखे हुए व्यवहार हमें दे रहे थे जो उन्होंने अपने बचपन में सीखे थे. 5. रिश्तों में भूमिका और पैटर्न. हम सभी अपने रिश्तों में एक भूमिका निभाते हैं. जैसे, मैं हमेशा सबको खुश रखता हूं, मैं हमेशा धोखा खाता हूं, मेरे रिश्ते लंबे नहीं टिकते, मैं हमेशा अधूरा प्यार पाता हूं. लुईज कहती हैं कि ये सब पैटर्न्स हैं जो हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठे हुए हैं. अगर आप बार बार एक जैसे रिश्तों में दर्द झेलते हैं, तो लुईज कहती हैं, समस्या बाहर नहीं, आपके भीतर के विश्वासों में है. जब आप उन विश्वासों को बदलेंगे तो रिश्तों की प्रकृति भी बदल जाएगी. 6. नया दृष्टिकोण. रिश्तों को अध्यापक मानना. लुईज एक गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं. हर रिश्ता, चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, आपके लिए एक शिक्षक है. कोई व्यक्ति आपको धैर्य सिखा सकता है, कोई प्रेम, कोई आत्मगौरव, कोई सीमाएं तय करना. यहां तक कि जो लोग आपको सबसे ज्यादा आहत करते हैं, वो भी आपके अहंकार, पुराने जख्म या अधूरी समझ को सामने लाते हैं ताकि आप उन्हें हीलिंग कर सकें. लुईज कहती हैं, रिश्ते जीवन के विश्वविद्यालय हैं, हर व्यक्ति आपका सहपाठी है. 7. अफर्मेशन से रिश्तों में हीलिंग लाना. लुईज हे इस अध्याय में कुछ अफर्मेशन साझा करती हैं जिनसे रिश्तों में नकारात्मकता को प्रेम में बदला जा सकता है. 1.
मैं खुद को और दूसरों को माफ करती हूं। हम सभी अपने स्तर की समझ के अनुसार काम कर रहे हैं। 2. मेरे सभी रिश्ते प्रेम, विश्वास और सहयोग से भरे हैं। 3. मैं योग्य हूं सम्मान और सच्चे प्यार के। शोर, मैं अतीत को जाने देती हूं और वर्तमान को अपनाती हूं। इन एफर्मेशंस को रोजाना बोलने से हमारी ऊर्जा बदलती है और उसी अनुसार रिश्तों में भी परिवर्तन आता है। 8. आत्मसम्मान और सीमाएं। लुईज हमें सिखाती हैं कि ना कहना भी प्रेम का हिस्सा है। बहुत से लोग अपने रिश्तों में खुद को खो देते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए अपने मूल्य, समय और भावनाओं की कुर्बानी दे देते हैं। लुईज कहती हैं, सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। अगर आप खुद से सच्चे नहीं हैं तो आप किसी रिश्ते में भी सच्चे नहीं रह सकते। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने भावनात्मक और मानसिक स्पेस की रक्षा करें, बिना अपराध बोध के ना कहना सीखें और अपने लिए हेल्थी बाउंड्रीज तय करें। 9. अकेलेपन से प्रेम की ओर। लुईज इस अध्याय में उन लोगों से भी बात करती हैं जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं, मेरे लिए कोई भी सही साथी नहीं है, सभी अच्छे लोग पहले ही किसी के साथ हैं। ये सब विश्वास ही ऐसे रियलिटी बनाते हैं। लुईस कहती हैं, अगर आप खुद को अधूरा मानते हैं तो आप अधूरे लोगों को ही आकर्षित करेंगे। जब आप खुद को संपूर्ण मानते हैं तो आप एक संपूर्ण प्रेम को आकर्षित करते हैं। इसलिए अकेलेपन में खुद से जुड़ना और खुद को अपनाना रिश्तों को अट्रैक्ट करने की पहली सीढ़ी है। निष्कर्ष, प्रेम की ऊर्जा से रिश्तों को बदलें। लुईज इस अध्याय का सार यह देती है, रिश्ते स्थायी तभी बनते हैं जब हम भीतर से पूर्ण होते हैं। हीलिंग तभी आती है जब हम माफ करना सीखते हैं। प्रेम तभी टिकता है जब हम स्वयं को प्रेम करते हैं। जब आप खुद को हीलिंग करते हैं तब आप अपने आसपास की दुनिया को हीलिंग करते हैं। आपके बदले हुए विश्वास, बदली हुई ऊर्जा और बदली हुई सोच आपके सभी रिश्तों को बदल देती है। व्यावहारिक अभ्यास, रिश्तों की ऊर्जा को शुद्ध करना। 1. लिखिए उन लोगों के नाम जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया और उनके लिए माफी का एक पत्र, भले ही आप न भेजें। 2. आईने में देखिए और कहिए, मैं योग्य हूं अच्छे, सच्चे, सम्मानजनक रिश्तों के। 3. हर रात उन रिश्तों के लिए धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको कुछ सिखाया। 4. जितना हो सके दूसरों को दोष देना बंद करिए और अंदर झांकिए, हीलिंग वहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि हीलिंग सिर्फ दवाइयों या हालातों से नहीं, बल्कि आपकी सोच से होती है। लुईज हे की इस किताब ने हमें सिखाया कि हम जैसे सोचते हैं वैसा ही जीवन बनाते हैं, और जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हमारी दुनिया बदल जाती है। चाहे वो रिश्ते हों, सेहत हो या पैसा, आपके पास है उस हर घाव को भरने की ताकत जो आज तक आपको तकलीफ देता रहा है। अब बारी है एक्शन लेने की, अपनी जिंदगी को हील करने की, खुद से प्यार करने की और वो बन जाने की जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए इस वीडियो ने आपकी सोच में क्या बदला और आप आगे कौन सी किताब की समरी देखना चाहते हैं। आप खुद अपनी जिंदगी के हीलर हैं। आप बदलेंगे तो सब कुछ बदलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई प्रेरणा के साथ।